अभी हम दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा के मछगामा पंचायत भोजपट्टी गांव में हैं और यह जो क्षेत्र है और ये जो जगह है काफ़ी भयावह, काफ़ी दर्दनाक जगह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राइट साइड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नदी है और इस नदी के ठीक पास में एक बाउंड्री वॉल है और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, और आज यहाँ पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। और ये रास्ता सिर्फ एक दो परिवारों का नहीं बल्कि 800 से 1000 परिवार इसी रास्ते से उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करते हैं। चाहे वो अस्पताल का जाना हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों का जाना हो, चाहे वो किसी काम से निजी काम से हो, चाहे उनको बाज़ार का जाना हो, वो तमाम लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके गांव में किसी को सांप काट लेता हो, अगर उनके गांव में किसी महिला का डिलीवरी होना हो, अगर उसके गांव में किसी इमरजेंसी का केस आ जाए, तो उन तमाम केस में ये तमाम लोग उस खाट पर पेशेंट को बैठालकर इस गांव से बाहर निकालते हैं। उसके बाद आज भी जब नीतीश कुमार वादा करते हैं विकास का, जब नीतीश कुमार वादा करते हैं कि हमारी सरकार में गली गली का सड़क बन चुका है, नाला बन चुका है, वैसे में केवटी का ये प्रखंड ये केवटी प्रखंड का मछगामा पंचायत कितना पीछे है नीतीश कुमार के वादे से। तमाम लोग यहाँ खड़े हैं इस आशा और उम्मीद से, तमाम लोग इस उम्मीद में है नीतीश कुमार कि एक बार नीतीश कुमार की कृपा इस सड़क पे पड़ जाए। जहाँ तक बात रही परिवहन मंत्रालय की तरफ से, तो मेरी यहाँ से आपसे वीडियो से एक रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इन तमाम लोगों के चेहरे को देखिए और इनके चेहरे पे जो दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही मांग है कि हमारी सड़क बना दीजिए, क्योंकि इनके गांव में जो भी हालात पैदा होते हैं वो इस सड़क की वजह से ज़्यादा परेशानी बन जाता है। वो जो अस्पताल के लिए जाते हैं रास्ते में उनका दम टूट जाता है, क्योंकि वो खटिया पर पहुँचते हैं अस्पताल के लिए। इन गाँव से बाहर निकलते हैं तब उनको गाड़ी मिलती है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि आखिर मामला क्या कुछ है पूरा। तो बताइए क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर के आप लोगों ने, सारे लोगों ने हमें बुलाया है, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं सरकार को, प्रशासन को? सर मैं बताना चाहूँगा, जो आज़ादी से लेकर अभी तक यह मझगामा पंचायत का भोजपट्टी गांव है, जहां अभी तक किसी भी प्रकार का किसी सरकारी योजना से एक सड़क पे काम नहीं हुई है। और मैंने पूर्व विधायक, पूर्व एमपी और प्रेजेंट विधायक, प्रेजेंट एमएलए को मैंने कई बार जा के यहाँ के लोगों ने 10 ग्रामीण इकट्ठा होकर के जा करके उसको इस बात को सूचना दी। मैंने कई बार इनको ला करके दिखाया भी, फिर भी अभी तक पूर्व विधायक, पूर्व एमपी एमएलए और प्रेजेंट एमपी एमएलए अभी तक इस पर कोई तरह का ध्यान आकृष्ट नहीं किए। जबकि हमारे पूर्वज लोग कहते हैं ये पगडंडी सड़क जो है नेपाल से लिंक है और अभी प्रेजेंट कोठिया पंचायत और दानी पंचायत, शेखपुर दानी पंचायत के लोग भी इस रास्ते से जब सूखा की स्थिति रहती है तो आवागमन करते हैं और बाजार समिति और दरभंगा की ओर पलायन करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ लगभग जो है 800 से लेकर के 1000 ग्रामीण जो है जनमानस जो है जिसको काफ़ी दिक्कत का समस्या झेलना पड़ता है। जब इमरजेंसी केस होती है, डिलीवरी का केस होता है या किसी नर्सिंग की समस्या होती है, तो उस समय में हम लोग चारपाई पर लेकर के पेशेंट को 1.5 किलोमीटर लगभग जो है मुख्य सड़क पर लाते हैं। दैन उसके बाद 4 चक्का से हम लोग दरभंगा या केवटी पीएचसी ले जा करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब इसमें पानी लबालब भरा रहता है उस स्थिति में बहुत भयावह की स्थिति रहती है, काफ़ी डर होता है। अंदर से ये रहता है जो बच्चे कहीं शायद पानी में न चल जाए, जिसके कारण प्रत्येक दिन हम लोग का दैनिक दिनचर्या है जो बच्चा को ले जा करके मुख्य सड़क पर ड्रॉप करते हैं गाड़ी पे, तब बच्चा जो है जाकर के स्कूल पहुंच पाते हैं। जो है पूरे काट करके जो है लगभग जो है 2.5 फीट जो है ज़मीन छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो है पूरे नदी में कट करके जो है रास्ता नष्ट नाबूद किया हो गया है। लेकिन अभी तक मैंने कई बार आग्रह किया हूँ प्रेजेंट विधायक और एमपी एमएलए से, पूर्व विधायक को भी मैंने कई बार कहा, लेकिन इस पर जो है किसी तरह का ध्यान आकृष्ट नहीं किए और ना अभी तक हम लोगों की समस्या का निदान किया गया। अच्छा ये बताइए, गांव में तो बहुत सारे लोगों की समस्याओं से आप लोग को गुजरना होता है। आप अभी कहा कि 1.5 किलोमीटर हम पैदल निकलते हैं खाट पर लेकर के, तब तो बीच रास्ते में आप लोग कई बार ऐसा घटना घटा होगा कि आप लोग पर्यंत मैं बताना चाहूँगा, एक महिला का करंट से जो है उसकी मौत हो गई है। हम लोग जब तक उसको जो है चारपाई पे लाए तब मुख्य सड़क पर जाते जाते जो है उससे पहले जो है दम तोड़ दिया। कई घटना हुए हैं जो डिलीवरी केस होता है तो हम लोग जो है
इस सड़क से जो है चारपाई भी नहीं जा पाती है, तो फसल हो करके खेते खेते जो है दौड़ करके उसको जो है मुख्य सड़क पर ले जाते हैं, तब जो है वो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करा पाते अगर हैं। जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो कौन आपके दर्द में शामिल होने आया है अब तक? कौन? अभी तक किसी ने नहीं आया है, जबकि इस गांव में सिद्दीकी साहब भी आ चुके हैं, फराज फातमी साहब भी आ चुके हैं, और जो है मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी आ चुके हैं, और जो है अशोक यादव भी आ चुके हैं, और मुरारी मोहन झा भी आए हैं। लेकिन अभी तक वोट लेने के लिए सब आए। वोट लेने के लिए सभी आए हैं। कई बार हम लोग आरजू विनती किए हैं, सभी लोग जा करके रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन कहा जो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप लोगों की समस्या को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी तरह का जो है कदम नहीं रखा गया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। हमको हम सब जहिया से आया है तहिया से पैदल आया है जाया, हमको सबके बच्चा जो हुआ है जो पढ़ने लिखने के रोड के चक्कर में नहीं जाता है। ये भोजपट्टी गांव के बच्चा मूर्ख है, ना स्कूल है एगो, ना रोड है। ये रोड नहीं है, ये रोड खत्म हो गया, तो के चक्कर में गाँव में भी नहीं है का रोड। इतना इतना कादो है गांव में, इतना इतना कादो हेल का जाता है, बच्चा सब पढ़ने लिखने नहीं जाता है। जे आता है शोख आता है, विधायक के आता है, जे आता है वोट ले लेता है और चल जाता है, बैठ जाता है। कभी से नहीं यही गाँव में वोट हुआ, कभी से वोट ले लेता है और कभी नहीं रोड बनाते हैं। ये गांव की बेटी है कि बहू है? बहू है। तो गांव में तो शादी ब्याह में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होता है हमको। अथी पर लाता है मोटरसाइकिल पर केनाहितो लगा लाता है, नदी में उनट जाता है, लाता है तो कन्या भी उनट जाता है। और कि किसको डिलीवरी होता है तो उसको खटिया पर लगा कर जाता है, उस भी वो गिर जाता है, बुझिए। और किसको सुनिए रात बिरात जो हो जाता है मन खराब धिया पुता के, तो ले जाने में रास्ता पर नहीं है तो बच्चा भी डेथ हो जाते हैं। देखिए हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के रोड चाहिए। नेताजी, आप इनकी समस्या को देखने समझने आए हैं, क्या कहेंगे जब आप जहां खड़े हैं उस जगह को देख करके और इनकी समस्याओं को देखकर? ग्रामीण का कहना है कि आज़ादी से लेकर अभी तक इस गांव में, इस पंचायत में सरकारी योजना नहीं आया। तो बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी से लेकर अभी तक इस गांव में, इस पंचायत में कोई सरकारी योजना नहीं आया, जबकि सरकार के पास योजना भरा पड़ा हुआ है। और ग्रामीण लगातार एमएलए, एमपी, सांसद, जिला अधिकारी, मंत्रालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अभी लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई को स्टार्ट किए यहाँ के ग्रामीण, और इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे हम। यहाँ तक करके इस गांव का समस्या लेकर के ग्रामीण कुछ हमसे मिले थे, तो हमने जिला अधिकारी को भी पत्र भेजा हूँ, सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी को भी मैंने पत्र उनके हाथ में दिया हूँ, और ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी मैंने पत्र भेजा हूँ, और चीफ मिनिस्टर के पास भी मैंने, मुख्यमंत्री के पास भी पत्र भेजा हूँ। अब मैं इस समस्या को इस गांव तक नहीं रहने दूंगा, इस समस्या को लेकर पटना जाऊंगा। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, कार्यालय में, आवास पे जाके कुछ ग्रामीण को भी मैं साथ मिलूंगा और चीफ मिनिस्टर से वार्ता करूंगा। इस ग्रामीण का जो समस्या है, दर्दनाक समस्या है। रोड की समस्या ही नहीं, बल्कि स्कूल बोल रहे हैं उसकी कमी है, बिजली का कमी है, और एम्बुलेंस होना चाहिए। अब इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, भारत कहाँ से कहाँ निकल गया। अभी भी बिहार का एक छोटा सा गांव, भोजपट्टी गांव, जो पिछड़ा हुआ है। सरकार बोलती है कि सब पिछड़ा गांव को हम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, स्टार्टअप इंडिया बनाएंगे। यही स्टार्टअप इंडिया है जो आज भी भारत देश के अंदर में एक बिहार का एक ऐसा गांव जहां रोड नहीं है लोगों को सही से चलने के लिए, स्कूल जाने के लिए बच्चा के पास रास्ता नहीं है, कोई पेशेंट इमरजेंसी घटना हो जाती है, कोई डिलीवरी से है, आदमी मर जाता है, उसको रोड नहीं है। आप जनरल नॉलेज उठा के देख लीजिए, भारत में सबसे गरीब और पिछड़ा स्टेट बिहार माना जाता है। अब बिहार में भी सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब गांव भोजपट्टी गांव है, जहां आज भी रोड नहीं है, आज भी स्कूल नहीं है, आज भी बिजली की कमी है। तो मैं सरकार से, आपके चैनल से बता देता हूं कि अब लड़ाई आर पार की होगी। मैं सरकार को घेरने का काम करूंगा, एक एक मंत्रालय में जाऊंगा, और इस गांव में मैं वादा करता हूं ग्रामीण से कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा और इस गांव वाले को रोड बनवा के दूंगा सरकार से। पिंटू खान, समाज सेवी, 2025 में विधायक प्रत्याशी हूं केवटी विधानसभा से।